हो, कैसे हो। उम्मीद है घर पे पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और इस ड्यूरेशन में आप लोगों में बहुत से बच्चों के पेरेंट्स के ये डाउट होगा कि भाई अभी टेंथ का रिजल्ट ही नहीं आया, क्लासेस स्टार्ट हो ही नहीं, क्या करेंगे पढ़ के। तो बेटा आपको बता दूं, +1 का सिलेबस हमारा बहुत लेंदी है। इतना लेंदी है कि मान लो कोरोना की वजह से जुलाई में स्कूल खुलते हैं तो सिलेबस को कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो आराम से पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि अभी आपको ऑप्शन है वीडियो को आप बार बार आप रिप्ले कर सकते हैं। क्लास में एक बार लेक्चर हो गया, दूसरे दिन उतनी डिटेल में तो नहीं बताया जाता आपको, लेकिन वीडियो आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप। अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट सेंड की जा रही है आपको, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट एनी इंस्टेंट। जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, चलते गए, अचानक आपकी निगाह स्पीडोमीटर पे पड़ी। स्पीडोमीटर क्या है? जो गाड़ी में बाइक पे आगे मीटर होते हैं, इसमें आप स्पीड देखते हैं, तो स्पीड को बताने वाला मीटर स्पीडोमीटर कहलाता है। अचानक आपका ध्यान गया, वहां थी 120, तो आपकी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब आपने देखा उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर पर आवर। तो उसके बाद आपने कुछ देर बाद फिर देखा, वो थी 60। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपने देखा, उस टाइम जो स्पीड है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। उसके बाद वो भी जो चेंज हो रही है, फिर आपने देखा तो फिर उस इंस्टेंट पे। तो हम लगातार नहीं देख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर, जैसे आपने देखा उस टाइम जो वेलोसिटी है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। समझ रहे हैं मेरी बात। तो मैं लिख सकता हूं, इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी at any instant of time। ठीक है, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एन इंस्टेंट। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एन इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो instantaneous velocity is the velocity of body at any instant of time। at any instant of time। अब वेलोसिटी में दो चीजें आ जाएंगी, उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ रहे मेरी बात। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर उसकी क्या वैल्यू है, मान लो 120, और डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट जा रहा है इस साइड, मान लीजिए टुवर्ड्स ईस्ट, तो डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं इस टाइप से। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा dx/dt और इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होगा dx/dt। ठीक है। क्वेश्चन आता है, आया कहां से? हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था Δx/Δt, याद आ रहा है? तो अगर मैं v इंस्टेंटेनियस बनाऊं, कैसे बनाऊंगा? मैं लिमिट लगाता हूं, लिमिट Δt अप्रोचेस टू 0। समझ रहे हैं मेरी बात। इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज स्पीड थी यहां से यहां तक, a से b, Δx/Δt टाइम में, ठीक है। इतनी दूरी तय की इतने टाइम में। मैं कहूं ये Δt टाइम जो है वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि 0 का अप्रोच कर रहा है। 0 नहीं है, लेकिन 0 के बहुत क्लोज है। तो ये टाइम 0 के बहुत क्लोज है, तो ये डिस्टेंस डिक्रीज होती 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 यहां तक आ जाएगी, और ये इतनी छोटी डिस्टेंस हो गई कि एक पॉइंट की तरह ही हो गई। समझ रहे मेरी बात। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये जो Δx है इसको रिप्लेस कर देते हैं dx से, और ये बन जाएगा dt। कहने का मतलब डेल्टा जो होता है बड़ा डिफरेंस होता है, और डी जो होता है वो स्मॉल डिफरेंस। समझ रहे हैं मेरी बात। कोई दो पॉइंट के बीच का गैप, तो डेल्टा बड़ा डी छोटा। तो इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या आ जाता है? dx/dt।
ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई ये कैसे आया। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे पूछिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर आपने देखा कि स्पीड 120 है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, लेकिन उसी इंस्टेंटेनियस में 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन कह दो ईस्ट, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन और मिल गई। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर स्पीड 120 है, डायरेक्शन ऐड कर दे तो वेलोसिटी बन जाएगा, नहीं करे तो स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है? यस होता है, बट एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर नहीं होता। कल डिस्कस किया था हमने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये है dx by dt, और dx by dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। इसका मतलब इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे वो किससे सॉल्व होंगे? डिफरेंशिएशन से। कैसे होंगे चलो देखते हैं। तो ये बेसिक बातें समझ में आ गई आपको, क्या होती है कैसे होती है। चलो देखते हैं आगे। मान लीजिए मैंने लिया x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 5। यहां डिस्टेंस का वेरिएशन टाइम के साथ दे रखा है। ए बॉडी इज मूविंग एंड इट्स वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी भी आ सकती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही डायरेक्शन हो चाहिए बस। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड में बताओ क्या होगा? तो बेटा वेलोसिटी या स्पीड क्या होगा? dx by dt। डिफरेंस करेंगे 3 2 60 प्लस 6 t हट जाएगा और 5 का 0, ये आ गया 6t प्लस 6 v एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो v कितना होगा? 12 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे मेरी बात? 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा कब? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। क्लियर है? अच्छा, कोई आपसे पूछे एट t इक्वल टू 0 पे बताओ भाई, तो 0 सेकेंड पे क्या हो जाएगा? t की जगह 0 कर दो, अभी भी 6 आ गया। समझे मेरी बात? तो डिफरेंशिएशन करो, t की जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, और देखिए इसमें इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ जाए। मान लीजिए आपको दे रखा है x इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 9। फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। अगर डिस्प्लेसमेंट बताओ जब वेलोसिटी 0 है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले वो ऐसे क्वेश्चन सिंपल तो आ जाएगा, तो आप लोग कर लोगे। एक बार डिफरेंशिएशन t की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको बताएं जब वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी निकालो। तो v क्या होता है? dx by dt। तो dx by dt करो भाई डिफरेंशिएशन, पावर आगे माइनस 4t। आपको बता रखा है जहाँ t आ जाए, पर t की पावर 1 है, आगे आएगी फिर t की पावर 0 हो जाएगी 1। जब 4t का डिफरेंशिएशन हो तो वेरिएबल हट जाता है, सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या आ गया? 4t माइनस 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि वेलोसिटी 0 हो जाए, 0 कर दो। तो 4t इक्वल टू 4t इक्वल टू क्या आ गया? 1 सेकेंड। अगर t 1 सेकेंड है तो यहाँ पुट कर दो फर्स्ट में। तो x क्या आ गया? 2 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस 9। तो ये आ गया 2 माइनस 4 प्लस 9। बेटा x आ गया 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 4 7। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई बेटा? 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई हमारे पास? 7 मीटर। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो इस टाइप का सवाल आ जाए
कि भाई वेलोसिटी बताओ जीरो हो गई, तो ऐसे ही वेलोसिटी निकाल लो, उसको जीरो कर दो, टी आ जाएगा, टी की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। और देखिए सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए t इक्वल टू एक्स माइनस 3 का रूट, फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन आ जाए, इसमें तो ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन का घुमा दिया, स्केयरिंग बोथ साइड, टी स्केयर इक्वल टू एक्स माइनस 3, एक्स इक्वल टू टी स्केयर प्लस का 3, हो गया ना। नाउ v इंस्टेंटेनियस डी एक्स वाई डी टी, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, क्या होगा 2t, और 3 का क्या हो जाएगा 0। तो बेटा वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या आ गई 2t। ठीक है भाई, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो v इंस्टेंटेनियस क्या हो गया 2 इंटू 3 6 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक बात समझ में आ गई, सिंपल क्वेश्चन था। तो इस टाइप से कोई ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं, थोड़ा बहुत घुमा देते हैं कि भाई ऐसे कर दे ऐसे कर दे, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की टर्म में ले आओ, डिफरेंशिएशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग कर सकते हैं, इक्वेशन आ जाए कोई भी, उसका डिफरेंशिएशन करना है, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह निकालनी हो तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है भाई, इसमें हम आगे देखें, देखिए हमारे पास है v इक्वल टू डी एक्स वाई डी टी। ठीक है, अगर मैं कर दूं यहाँ पे dx v dt और इसका इंटीग्रेशन कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा x इनिशियल x फाइनल टाइम t1 से t2, तो ये क्या आ जाएगा भाई x फाइनल माइनस x इनिशियल, और v dt का इंटीग्रेशन t1 से t2। ये किसकी इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये अगर देखा जाए तो किसकी इक्वेशन आ गई भाई, डिस्प्लेसमेंट की। मेरी बात समझ रहे हैं, अगर v को वेलोसिटी लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, अगर v को स्पीड लिया जाए तो ये डिस्टेंस की टर्म में आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ रही है, बोलो। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, वेलोसिटी है तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका। ठीक है ना, तो ये मेरे पास डिस्टेंस की इक्वेशन आ जाएगी, किसकी इक्वेशन आ जाएगी डिस्टेंस, किसकी इक्वेशन आ जाएगी भाई डिस्टेंस की। ठीक है, देखो ध्यान रखना इसका, इनिशियल माइनस फाइनल, आमतौर पे इनिशियल 0 होता है। ठीक है, इतना ध्यान रख लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वेलोसिटी गिवन है, अगर आपको स्पीड गिवन है, मैंने वेलोसिटी लिखा भी, उसका मॉडुलस कर दिया, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। क्यों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होती है, उसका मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है, इसलिए मैंने मॉडुलस कर दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास डिस्टेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आएगा इसके ऊपर वो देखो। मान लो आपको v दिया हुआ है 3t स्क्वायर माइनस, सिंपल ले लो ना 2t प्लस 4, ये मैंने v ले लिया। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बेटा क्या लिखेंगे, x फाइनल x इनिशियल, फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब 0 से 2 v dt। तो बेटा 0 से 2 v कितना दे रखा है 2t प्लस 4 dt। तो यहाँ इंटीग्रेशन होगा आपके पास, समझ रहे हैं आप मेरी बात, क्योंकि v dx by dt, यहाँ पे dx लेके आए, एक स्टेप और बढ़ा दो, dx लेके आए तो v dt, और टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर दिया इंटीग्रेशन, इनिशियल से फाइनल। शुरू में टाइम t1 बाद में t2, अब शुरू का टाइम 0 है तो 0 बाद में 2, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस निकालने का, किसका फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस निकालने का। ठीक है भाई, अब क्या करें, 2t का इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 का 4t, लिमिट क्या आ गई 0 से 2, समझ रहे मेरी बात, 2 से 2 कट गया, तो t स्क्वायर प्लस 4t, लिमिट आ गई 0 से 2,
तो भाई अपर लिमिट लगाओ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस या टी की जगह 0 करेंगे 0 आ जाएगा। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल कितना आ गया 12। अब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी गिवन नहीं है तो इसको हम क्या मानेंगे 0। तो फाइनल कितना चला 12 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ गई बेटा 12 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ गई मेरे पास 12 मीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर फिलहाल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आ रही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। कई बार क्वेश्चन क्या आएंगे कि आगे जाके वो घूम के वापस आ जाता है, वो क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये चीज समझ में आ रही है आपको? मैंने आपको बताया v dx by dt, dx v dt। v को मैं क्या लिख सकता हूँ v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी। कोई आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी को ही बोलते हैं। क्यों? स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है। तो यहाँ ये स्ट्रेट लाइन मोशन के सवाल है। कैसे स्ट्रेट लाइन मोशन के सवाल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है। किसी भी टाइम पे क्या वेलोसिटी जीरो होती है? किसी भी टाइम पे क्या वेलोसिटी जीरो हो रही है? नहीं हो रही ना। इसलिए स्ट्रेट लाइन मोशन चलता ही जाएगा, वो रुकेगा नहीं, वापस नहीं। क्योंकि अगर कोई बॉडी चल के जा रही है और वहां से टर्न करती है, इसका मतलब एक बार रुकेगी फिर वापस आएगी। तो यहाँ कुछ भी रुका नहीं है। ठीक है, उनको बोलते हैं यू टर्न के क्वेश्चंस, वो बाद में करेंगे हम लोग। फिलहाल आपको एक सिंपल सी बात समझ में आई कि वेलोसिटी दे रखी हो और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो वी डी टी करके इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन इसके ऊपर। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, वेलोसिटी दे रखा है 2t प्लस 6, 2t प्लस 1, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड in 3 seconds if distance covered at t equal to 0 is 10 मीटर। अगर टाइम 0 है उस टाइम डिस्टेंस 10 मीटर है, पहले वाले सवाल में नहीं दे रखा था, तो क्या करें? देखो यहाँ पे हमारा सवाल बनेगा x फाइनल x इनिशियल v dt इंटीग्रेशन 0 से 3। तो यहाँ देखो 0 से 3 v कितना है बेटा 2t प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा dt। x फाइनल निकालना है, x इनिशियल कितना दे रखा है 10। समझ में आ रही बात? पहले वाले में 0 था तो 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, ओके, प्लस 1 का इंटीग्रेशन t होता है। ठीक है, लिमिट लगा दो दोनों की यहीं पे। समझ पा रहे हैं? इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसकी लगा दी, इसका क्या है, इसकी लगा दी, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर 9, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट 3, लोअर क्या है 0, तो 9 और 3 कितना हो गया 12। x फाइनल माइनस 10, तो x फाइनल 10 उधर जाके प्लस का, ये कितना आ गया 12, तो 22 मीटर आ गए। तो अगर आपको x दे रखा हो इन टर्म ऑफ t, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी इंस्टेंटेनियस या स्पीड आ जाएगी। अगर आपको वेलोसिटी दे रखी हो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछें, अगर आपको वेलोसिटी दे रखी हो और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछें तो आप लोग क्या करेंगे v dt का इंटीग्रेशन कर देंगे। टाइम जो दे रखा है वो यहाँ अप्लाई कर देंगे लोअर से अपर, और डिस्टेंस का फॉर्मूला एक्स आई माइनस एक्स आई। अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे रखी है तो वो यहाँ पुट कर देंगे, अगर नहीं दे रखी है तो इसको 0 ले लेंगे। मेरे ख्याल से सिंपल सवाल है, समझ में आ गए होंगे। नीट में इस लेवल तक ही आते हैं, बाई चांस कभी कभार यू टर्न वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यू टर्न वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।